हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पढ़ रहे थे हम लोग द फन दे हैड इसके बारे में। ठीक है, ये वीडियो पार्ट 2 है, पार्ट 1 अपलोड किया जा चुका है। तो आइए हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 6 से पॉइंट नंबर 5 तक हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें से लास्ट जो लाइन हम लोग पढ़े थे, शी सैड टू टॉमी। टॉमी को वो बोलती है, वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। आगे पढ़ते हैं। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी जो है मार्जी को देखता है बहुत ही सुपीरियर आइज से, मतलब एक अपने आप को बड़ा शो करते हुए देखता है। बिकॉज इट्स नॉट आर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। फिर वो बोलता है स्टूपिड, या हम लोगों की तरह, जिस तरह हम लोग का भी क्लासेस होता है स्कूल है, वैसा स्कूल नहीं था। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड 100 ऑफ ईयर्स एगो। यह पुराने तरीके का स्कूल था, पुराने तरह का स्कूल था, जो कि सालों साल पुराना स्कूल है। ही एडेड लॉफ्टली, वह बहुत ही अपने आप को बड़ा शो करते हुए ये बात बोलता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, और वो ये वर्ड यानी सेंचुरीज एगो, इस वर्ड को प्रोनाउंसिंग करते हुए वो बोलता है कि सेंचुरीज एगो का स्कूल है। मार्जी वाज हर्ट, मार्गी को बहुत दुख होता है। वेल, वो बोलती है ठीक है, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मुझे ये नहीं पता, मैं नहीं जानती कि वो लोग उतना समय पहले कैसा स्कूल था उन लोग का। शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, वह अपना कंधे पर हाथ रख के कुछ देर तक जो है वो बुक को पढ़ती है। देन सैड, और फिर बोलती है एनीवे दे हैड अ टीचर, चलो कम से कम उनके पास टीचर तो था। श्योर दे हैड अ टीचर, हाँ बिल्कुल उनके पास टीचर था। बट इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वह रेगुलर नियमित एक शिक्षक नहीं था। इट वॉज ए मैन, वह एक इंसान था। अ मैन, एक आदमी। हाउ कुड बी अ मैन बी अ टीचर, एक मैन जो है, एक इंसान जो है वो टीचर कैसे हो सकता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस। वह बोलता है वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, वह लड़कों और लड़कियों को यह बताते थे चीज़ों के बारे में। एंड गेव देम होमवर्क, और वह उनको होमवर्क दिया करते थे। एंड आस्क देम क्वेश्चंस, और उनको सवाल पूछा करते थे। अ मैन इज़ नॉट स्मार्ट इनफ, एक इंसान जो है वो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है, मार्जी बोलती है। श्योर ही इज़, फिर टॉमी बोलता है बिल्कुल हो सकता है। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिताजी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरे शिक्षक जानते हैं। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, मैं शर्त लगाता हूँ कि वो लोग मैं शर्त लगाता हूँ कि मेरे जो फादर हैं वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस बात पर विवाद करने के लिए तैयार नहीं थी। शी सैड, वो बोलती है आई वुड नॉट वांट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, मैं किसी भी अजनबी आदमी को नहीं चाहूँगी कि वह मेरे पास आए, मेरे घर में आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, टॉमी चीखता है और हंसता है। यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम अधिक नहीं जानती हो। द टीचर्स डिड नॉट लिव इन द हाउस, टीचर्स जो हैं वो घर में नहीं रहते थे। दे हैड स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, वे उन लोगों के पास एक स्पेशल बिल्डिंग होता था जिसमें वे लोग जाते थे, और मतलब बच्चे जो हैं उसमें जाके पढ़ते थे। एंड ऑल द किड्स लर्नड द सेम थिंग, और सभी बच्चे सेम चीज़ पढ़ा करते थे। श्योर इफ दे वर द सेम एज, अगर वह सेम एज में होते थे तो सेम चीज़ भी पढ़ा करते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, इट टीचेस। फिर आगे बोला जाता है कि मेरी माँ बोलती है कि टीचर जो है पहले के वो लड़के और लड़कियों का जो माइंड था उसी माइंड के हिसाब से एडजस्ट करके पढ़ाते थे किसी भी चीज़ को। एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चा जो है, प्रत्येक किड जो है अलग तरीके से पढ़ाया जाता था। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट द वे देन, इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक, अगर तुम्हें यह पसंद नहीं है तो बुक को मत पढ़ो। आई डिड नॉट से आई डिडंट लाइक इट, मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं पढ़ूंगी। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी जब वो तुरंत बोलती है।
शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो स्कूल, वह जो स्कूल था उसके बारे में वो पढ़ना चाह रही थी। दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल मार्जी स्कूल, और वो थोड़ा ही पढ़ती है, पूरा फिनिश भी नहीं होता है कि मार्जी की माँ जो बोलती है मार्जी स्कूल का टाइम हो गया है आ जाओ। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी जो है देखती है और बोलती है नॉट एट ममा, अभी नहीं ममा। नाउ सेड मिसिज जॉन, मिसिज जॉन बोलती है अभी तुरंत आ जाओ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू ऑरिया, टॉमी का भी समय हो चुका होता है पढ़ने का। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी है टॉमी को बोलता है कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं बुक को स्कूल के बाद कुछ और पढ़ सकती हूँ। मे बी ही सेड नन चैलेंज, वह बोलता है हाँ हो सकता है पढ़ सकती है। नन चैलेंज मतलब होता है किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाते हुए बोलना। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाते वहाँ से निकल जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और जो डस्टी ओल्ड बुक है, जो पुराना बुक है, वो उसको अपना आर्म में रख लेता है। मार्जी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम, मार्जी जो अपने स्कूल रूम में अंदर जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वह जस्ट राइट में नेक्स्ट टू बेडरूम, मतलब उसका जो बेडरूम था उसके बगल में दाहिने तरफ था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर था वो उसके लिए इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, वो हमेशा रहा करता था, मतलब हमेशा पढ़ाई होता था सिर्फ संडे और सैटरडे को छोड़ के। ये स्कूल है, ठीक है, मार्जी का एक स्कूल है, क्लासरूम है, उसमें ये पढ़ रही है। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, तो मार्गी की माँ बोलती है कि अगर बच्चे जो है वो अच्छे से पढ़ेगी, ज़्यादा घंटा पढ़ेगी तो अच्छे से पढ़ेगी। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड, और स्क्रीन जो है वो लिट अप हो जाता है, ठीक है, मतलब ऑन हो जाता है। टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, और फिर वहाँ पर ये बताया जाता है कि आप जो चैप्टर पढ़ना है वो है अर्थमेटिक लेसन के बारे में पढ़ना है, और जिसमें फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना है। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, जो स्लॉट है प्रॉपर स्लॉट में तुम कल का होमवर्क को इंसर्ट करो यानी डालो। 10 पॉइंट है। मार्जी डिड सो विद साई, मार्जी ऐसा ही करती है बहुत, मतलब उसको मन नहीं रहता फिर भी ऐसा ही करती है। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड, और वह पुराने स्कूल के बारे में ही सोच रही होती है। वेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी छोटे लड़के थे उस टाइम के बारे में सोच रही होती कि उस टाइम स्कूल कैसा रहा होगा। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, सभी बच्चे आते होंगे और हंसते होंगे, चिल्लाते होंगे, मतलब पड़ोस के सभी बच्चे आते होंगे स्कूल में, जो स्कूल का जो आंगन है उसमें चिल्लाते होंगे, हंसते होंगे और इस तरीके से किया करते होंगे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में एक साथ बैठते होंगे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और जब छुट्टी होगी तो एक साथ जाया करते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वे लोग सेम चीज़ जो है वो पढ़ते थे, सेम चीज़ पढ़ा करते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट, और वे लोग एक दूसरे का होमवर्क जो है हेल्प किया करते होंगे होमवर्क में, और एक दूसरे से बातें भी किया करते होंगे। एंड द टीचर्स वेर पीपल, और जो टीचर्स रहे होंगे उस टाइम पर वो क्या रहे होंगे, लोग रहे होंगे, मतलब इंसान टीचर रहे होंगे, क्योंकि ये लोग जो पढ़ रहे हैं वो मैकेनिकल टीचर से पढ़ रहे हैं। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो है वो स्क्रीन में फ्लैशिंग हो रहा है, मतलब आ रहा है, उसमें दिख रहा है। वेन वी ऐड फ्रैक्शंस 1/2 एंड 1/4, जब हम फ्रैक्शन 1/2 और 1/4 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये चीज़ जो है वो पढ़ाया जा रहा है। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, फिर मार्जी वो सोचती है कि बच्चे जो पहले किस तरीके से वो लोग इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ते होंगे। इन द ओल्ड डेज, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो ये सोचती हैं कि किस तरीके से वो लोग मज़े किया करते थे या किया करते होंगे पहले दौर में, पहले ज़माने में। तो इसके जो राइटर थे वो थे आइजैक एसिमोव। इसी के साथ यहाँ पर ये पूरा स्टोरी जो वो फिनिश होता है।